अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो वबाल चल रहा है बंगाल के अंदर और बहुत सारी जगह पर चल रहा है, अभी कुर्बानी का मसला आया, बकरी ईद का मामला आ गया और गाय को लेकर के जो कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, तो इसके ऊपर ये वीडियो बनी है। और भाई ये तो नाम मुसलमानों का है, काम दूसरों का चल रहा है। वैसे गाय के गोश्त की तस्करी में यूपी का एक नंबर आ रहा है, अभी ये खबरें आ रही है। तो खैर उसी पर ये वीडियो बनी है। तो चलिए पहले हम इंशाल्लाह इस वीडियो को देखते हैं और फिर आगे इस पर हम बात भी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार है और मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि गौवंश की हत्या पर बैन है। इस पर मैं इस पे मोहम्मद नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं की राय ले लेती हूँ। अंसारी जी बताइए ना, क्या परेशानी है फिर? देश कोई धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। आपने अपने शो के शुरू में कहा कि नमाज बंद कर दी गई, रोड में अजान बंद कर दी गई, मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा जाएगा, गौवंश हत्या बंद होगी। ये झूठ है। सरकार ने कानून बनाया लाउड स्पीकर पर, चाहे जहां भी लगे आपको साउंड कम करना पड़ेगा। हमने वेलकम किया। सरकार ने सड़कों पर धार्मिक गतिविधि का कानून बनाया है, खाली नमाज पर कानून नहीं बनाया। पूजा भी बंद, नमाज भी बंद, हमने उसका भी स्वागत किया। सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने की बात की है, मुसलमानों की बात नहीं की, हमने इसका भी स्वागत किया। अब बात है गौ हत्या की। इस सरकार ने पश्चिम बंगाल में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का दिल दुखाया, क्योंकि गौ माता का जो कॉन्सेप्ट है उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार कहती है कि 14 साल से अगर ऊपर कोई गाय है तो आप उसकी हत्या कर सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं। 14 साल से नीचे रहेगी तो नहीं कर सकते हैं। मैडम, गौ माता इस गौ माता, चाहे वो 2 साल की हो चाहे 15 साल की हो। और इस कानून की वजह से मुसलमानों ने गाय खरीदना बंद कर दिया। और जितने दास कम्युनिटी है, घोष कम्युनिटी, आज वो रो रहे हैं। 5-5 लाख लोन उठाकर वो गाय पालते हैं। अब गाय को खिलाने का पैसा नहीं, और जो गाय वो 1 लाख 2 लाख की बेचना चाहते हैं वो कटैया में देंगे, जिनमें उनको 10,000 15,000 रुपए मिलेगा। तो सरकार ने मुसलमानों के नाक में दम नहीं किया है, इस बीजेपी सरकार ने हिंदुओं के नाक में दम किया है। और इस पर मेरी आपत्ति, आपको किसी के नाक में दम नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं संवैधानिक तरीके से। पश्चिम बंगाल में जो भी कानून संविधान के दायरे में आएगा हम उसको मानेंगे। मैडम देखिए, हमारा देश का संविधान आर्टिकल 21 कहता है पर्सनल लिबर्टी के बारे में, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। सरकार कह रही है कि हमें देशभक्ति का सबूत दो, मदरसे में वंदे मातरम पढ़ो, स्कूल में पढ़ो। मैडम, वंदे मातरम का हम मुस्लिम समाज विरोध नहीं करते हैं। आपको पढ़ना, आप पढ़िए, हम शांति से सुनने को तैयार है। लेकिन आप मेरा राइट नहीं छीन सकते ना, मेरी पर्सनल लिबर्टी आप नहीं छीन सकते हैं। आप अगर मुझसे कहेंगे कि सरकार कौन होता है मुझसे देशभक्ति का प्रमाण मांगने वाला, वंदे मातरम मुझे पूरा याद है। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम मुझे याद है। लेकिन मैं सरकार को पढ़ के क्यों सुनाऊं? कौन सरकार? सरकार का काम है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाना। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति में मैडम फर्क है। हम मुस्लिम समाज राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेम करते हैं अपनी माँ से, उनका सम्मान करते हैं, बुढ़ापा का सहारा बनते हैं, और अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत इस देश से करते हैं। जब मुस्लिम समाज अपनी माँ की भक्ति नहीं करता तो देश की भक्ति कहां से करेगा? आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ में आ गई। पहली बात जो आपने गौवंश को लेकर कही, उस पर जरा बीजेपी से हम जवाब ले लेते हैं। सेन साहब बताइए ना, ये अब आप इस पर जवाब दीजिए कि गौवंश की उम्र से, उनके विकलांग होने से, इससे कोई कानून थोड़ी ना निर्धारित होता है। वो 2 साल की हो, 14 साल की हो, माता है। बिल्कुल सही है। देखिए, यही प्रॉब्लम है एआईएमआईएम के प्रवक्ता का। काफी कानून के बारे में बोल लिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये कानून भाजपा ने नहीं बनाया है। ये कानून 1950 साल का कानून है, जो कि था पहले से। हमने नया कुछ नहीं किया है, वो लागू करने के लिए बोला है। और जो भी कानून में लिखा है वही लागू होगा। कानून में यह लिखा है। अरे भाई ठीक है, तो आप रुकिए जरा। अरे सुनिए अंसारी जी, अच्छी बहस चल रही है, होने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। तो अगर 1950 का कानून है सर, तो इसको चेंज कर दीजिए। अब तो बीजेपी की सरकार है। देखिए, अभी जो चेंज करना होगा वो सरकार करेगी, लेकिन अभी के लिए कानून सिर्फ लागू करने के लिए बोला है। इसके अलावा और कुछ नहीं बोला है। और आजान का भी जो है ना, हमने बोला है कि लाउड स्पीकर आप मंदिर से भी नहीं चला सकते उतनी तेज, और मस्जिद से भी नहीं चला सकते। आप जो कि निर्धारित लेवल है उस निर्धारित लेवल पे माइक चलाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रास्ते जो है, रास्तों को ब्लॉक करके आप आजान नहीं दे सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रास्ते ट्रैफिक के लिए है। ये भी एकदम सही कानून के मुताबिक चल रहा है। और वंदे मातरम मस्जिदों में, जो मदरसाओं में जो बोला जाएगा, इसके बारे में इनका जो आपत्ति है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। ये जो मदरसे है,
इनको सरकार से अनुमोदन मिलता है। आप सरकार से तो एड लेते हो, और जब सरकार आपको बोलती है कि वंदे मातरम मैंडेटरी किया जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम है। क्यों वंदे मातरम से आपका क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम से? बोलने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मानव जायसवाल इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वंदे मातरम अगर मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया, अगर स्कूल में, मेरा अंसारी जी सवाल आपसे ये है, मेरा आपसे सवाल ये है कि लक्षणा में भी कुछ बात कही जाती है, और जब बात मंदिरे की हो रही है, राष्ट्र की हो रही है, प्रेम की हो रही है, तो ये देश को एक सूत्र में बांधने की भी हो रही है। इससे आपत्ति क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। मैडम, वंदे मातरम को लेकर मैं ईमान नेता मोहम्मद अंसारी कहता हूं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। वंदे मातरम से खूबसूरत गाना इस देश में नहीं है। हमें आपत्ति फोर्सली लागू करने से है, आपत्ति सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेशन करने में है। क्योंकि ये सरकार हमसे देशभक्ति का सबूत मांग रही है, और हम सरकार के गुलाम नहीं हैं, और ना 140 करोड़ जनता सरकार के गुलाम है। मैडम सर रुकिए, आपके पास तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। गौ माता को कटवा रहे हैं, चुपिए भाई, मुझे बोलने दीजिए। मैडम इनको साइलेंस कीजिए। ये गौ माता को कटवा रहे पश्चिम बंगाल में, ये क्या बात है? अरे वंदे मातरम पर मैं हुमायूं कबीर का एक बयान सुना देती हूँ आप लोगों को, और ये कितना खतरनाक बयान। हमारा गवर्नमेंट क्लियर है, एक जो लॉ है वो लागू होना चाहिए। कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम लॉ के ऊपर हम नहीं मानेंगे, हम नहीं काटेंगे। अच्छा है, ठीक है, मत काटो, बहुत बढ़िया है। जो भी लॉ में लिखा है वो मानना पड़ेगा। आप लॉ के ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, जो भी लिखा है वो मानना पड़ेगा, पर ना मानना पड़ेगा। लॉ के ऊपर आप नहीं है। आपके हिसाब से 14 साल की आप 15 साल की माता नहीं आ रहे। 1950 का आइन है, 1950 का आइन है, ठीक है। आप बोलो पहले क्या करना है, आप क्या बोल रही है? आप इस तरह से बहस करेंगे तो दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। कोई बात समझ में नहीं आ रही। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। लेकिन सुदोशील घोष जी, मैं एक बार फिर आपके पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आप बहुत डिस्कस, आज मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया रफीक नफीस अंसारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई वीडियो हमने देखी, और दोस्तों सच बताए, वीडियो पूरी देखने के बाद में क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि 14 साल तक अगर है तो वो माँ है, और 14 साल के बाद अगर उसको 15 की हो गई तो भाई इसको काट दो 15 साल की? कोई ऐसी मतलब इन्होंने एग्रीमेंट बनाया है कि 14 साल तक ही इसको माँ मानेंगे आप? कुछ दोस्तों लॉजिक बातों में। अच्छा 50 का कानून, अरे भाई इसको बदल दो ना, बदल सकते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें बदल दी आप लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें बदल दी। तो ये तो छोटी सी चीज़ है, और बदल भी रहे हैं, और भी बदल रही है बहुत सारी चीज़। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल गवर्नमेंट बदल सकती है, इसको भी बदल दो। हमेशा के लिए माँ मानो या तो ना मानो, दोनों में से कुछ एक करो ना। मतलब जो इनकी समझ में आता है वो तो कानून है, और जो फिर नहीं समझ में आया नहीं उसको बस चलने दो। जो इनको लग रहा है वो बदल रहे, जो नहीं लग रहा है वो उसको चलने दो। तो भाई कोई मसला है इसके अंदर? अरे यही बात रोड की, तो ये तो अच्छा है, सभी बंद कर दो, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी यहाँ बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रास्तों पर होती है, सिर्फ नमाज का मसला नहीं है। अगर नमाज़ बंद करनी है तो सभी बंद कर दो, मज़ा आ जाएगा। नमाज़ी तो मस्जिदों में क्या है, 2 जमात बना लेंगे, 3 जमात बना लेंगे, हो जाएगी नमाज। लेकिन और भी तो चीज़ें हैं। यही किया इन्होंने, लाउड स्पीकर के बारे में पहले ऐसे ही आज़ान को लेकर आवाज़ उठाई, बंद हुए, कोई मसला नहीं। भाई दीन इस्लाम जो है लाउड स्पीकर का मोहताज नहीं है, और आज़ान जो है ये कभी भी लाउड स्पीकर की मोहताज नहीं थी। हमारे नबी के ज़माने से देख लो, कहीं पर भी लाउड स्पीकर की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। माशाल्लाह ये इस्लाम एक सच्चा पक्का मज़हब है, और अल्लाह इसको बिल्कुल बगैर ये लाउड स्पीकर का कहीं पर भी मोहताज नहीं है। बहुत अच्छा हुआ जो बंद कर दिया, अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई। और सबसे पहले तो भाई इस गाय वाले मसले को सुलझाओ, ये बड़ा पेचीदा मसला है, समझ में नहीं आता यार। ये कोई जब तक मतलब जानवर है, जब तक वो दूध दे रहा है तब तक माँ है, और उसने दूध देना बंद कर दिया तो माँ अब ये माँ नहीं रही, फिर अब इसको काटो करो जो भी चाहे करो। तो भाई ये कुछ लॉजिक यार समझ में नहीं आता यार। और जिनकी माँ है वही लेकर रास्तों पर, अभी बंगाल में देखो क्या चल रहा है। जिनकी माँ है, आप देखेंगे कई सारे वीडियो बंगाल की आ रही है, आप देखना,
तो कई सारी वीडियो में ये जो है हिंदू भाई ये जो आकर के गाय को लेकर के आ रहे हैं बेचने के लिए, और वो परेशान भी है कि कोई उनको खरीद ही नहीं रहा। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है, मुसलमानों ने तो अब हाथ ऊपर कर लिए कि नहीं खरीदना, नाम मुसलमानों का कर रहे, काम इनका चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और मुसलमानों के नाम के नीचे सारा कुछ हो रहा है, बदनाम मुसलमान हो रहा है। तो बहुत अच्छा किया भाई मुसलमानों, आपको सलूट है कि आप ऐसे ही करो, खरीदो ही मत काटो, मत खाओ, कोई मसला नहीं है, होने दो जो होना है, तब समझ में आएगा आगे क्या। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दुआओं में याद रखें।